हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे साइकोलॉजिकल और इमोशनल पहलू के बारे में जिससे के कारण हम जाने अनजाने बर्नआउट या फिर स्ट्रेस की तरफ बढ़ते जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस की तरफ। क्या है वो पहलू है हमारा इमोशनल डंपलिंग। जी हाँ, इमोशनल डंपलिंग। कई बार होता है ना कि हम जो सभी मनुष्य अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं, अपने इमोशंस कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं। चाहे वो गुस्से के इमोशंस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या फिर दुखी हो हम, या बहुत ज़्यादा उदास हो, है ना। तब हम अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर सामने वाला जिसके ऊपर हम अपने इमोशंस निकाल रहे हैं, बार बार उसको हम निकाल रहे हैं और उसको बहुत अनईजी फील हो रहा है, वो हमारी इस आदत से बहुत ज़्यादा खुद स्ट्रेस में जा रहा है, यानी कि हम निगेटिव इम्पैक्ट उस पर डाल रहे हैं, तो ये हो जाती है इमोशनल डंपलिंग। यानी कि सामने वाले को हमारे इन इमोशंस में निगेटिविटी नज़र आती है, क्योंकि हम हर वक्त उसके सामने शिकायतों का पोटला लेकर बैठ जाते हैं। तो इसको कहते हैं इमोशनल डंपलिंग। अब इमोशनल डंपलिंग में क्या करना चाहिए, क्या होती है, ये सब मैं आपको ज़रूर विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब आप कैसे ये समझेंगे कि कोई आपको ओवर डंपिंग कर रहा है? जब सामने वाला बिना ये जाने कि आप क्या, किस स्थिति में हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप भी कहीं परेशान तो नहीं है, सिर्फ वो अपनी अपनी बातें बोलता जाए, है ना, आपसे सिर्फ ये सब बातें करता जाए बिना आपकी कंसर्न जाने, बिना ये जाने कि आप इन बातों में इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं, सिर्फ अपने निगेटिविटी आपको शेयर करता जाए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की ही बातें करे, कभी भी सॉल्यूशन की बात ना करे, तो ये सब आप समझ जाइए कि वो सामने वाला अपने इमोशंस को आपके ऊपर सिर्फ लाद रहा है, यानी कि आपके साथ इमोशनल डंपिंग कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हम इमोशनल डंपिंग से बचे कैसे। आपको इसमें प्यार का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, आप प्यार से कह सकती हैं सामने वाले को कि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ या बहुत ज़्यादा पजल हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। अगर वो फिर भी आपको इंसिस्ट करता है तो आप उससे कह सकती हैं कि अभी तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुमको भी अपने वक्त लेने की ज़रूरत है और मुझे भी वक्त लेने की ज़रूरत है, तो हम बाद में इस विषय में बात करेंगे। मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, या आपको लगता है कि उसको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो आप उससे कह सकती हैं कि चलो हम किसी स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव उनके पास से वाइब्स आती हैं, तो आप उनको मना कर दीजिए कि इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल पीस। कई बार होता है ना कि लोग आप पर हावी हो जाते हैं, सिर्फ एक तरफा ही व्यवहार करते हैं, वो सिर्फ बोलते जाते हैं और आपकी सुनते ही नहीं हैं। आप उनको सॉल्यूशन बता रही होती हैं, फिर भी वो नहीं सुनते हैं, तो इसको इमोशनली अत्याचार करना कहते हैं। तो आप इमोशनल डंपिंग का शिकार मत होइए, आप खुलकर बोलिए। अगर वो आपका दोस्त होगा तो वो आपकी प्रॉब्लम समझ जाएगा, और अगर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेगा, इसका मतलब है कि वो आपका दोस्त नहीं है, सिर्फ आपको इमोशनल डंपिंग करने के लिए यूज़ कर रहा है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।